हेलो गाइस, मेरे चैनल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के सेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया? इसका आंसर है राजा राम मोहन राय। सती प्रथा का निवारण करना इनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। इन्होंने कई प्रयासों से इस कुप्रथा को गैर कानूनी और दंडनीय घोषित करवाया। इन्होंने आंदोलन, समाचार पत्रों और मंचों के माध्यम से इसका अंत करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाकिर हुसैन का संबंध है? आंसर तबला से। उस्ताद जाकिर हुसैन भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक थे। ये उस्ताद अल्लाह रखा के बेटे हैं। इनको 1988 में पद्मश्री तथा 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है? इसका आंसर है विजय घाट। तो फ्रेंड्स, लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे हैं। श्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि दिल्ली के रिंग रोड मार्ग पर पड़ने वाला एक चौराहे है, वहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 1885 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुई है, जो 28 दिसंबर 1885 में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके महासचिव A.O. ह्यूम और व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुएज नहर जोड़ती है? तो फ्रेंड्स, जो सुएज नहर किसको जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को। 1858 में फ्रांसीसी इंजीनियर फोर्डिनेट के देखरेख में सुएज नहर का निर्माण शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसालों की रानी किसे कहते हैं? इसका आंसर है इलायची को। तो फ्रेंड्स, मसालों की रानी बड़ी इलायची को कहते हैं। यह औषधि गुणों की खान है। आयुर्वेदिक मतानुसार इलायची शीतल और मुंह को शुद्ध रखने वाली होती है, जैसे पित्तजनक तथा खांसी, श्वास, बवासीर, क्षय, पथरी, खुजली तथा हृदय रोग में यह बहुत लाभकारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है हिटलर। और राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी के नेता थे हिटलर। इस पार्टी को नाजीवाद के नाम से भी जाना जाता था। वे जर्मनी के शासक रहे। हिटलर को द्वितीय विश्व युद्ध का जिम्मेदार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन-ए-इलाही धर्म किसने चलाया? इसका आंसर है अकबर ने। तो फ्रेंड्स, दीन-ए-इलाही 1581 में मुगल सम्राट अकबर द्वारा एक समरूप धर्म था, जिसमें सभी धर्मों को मूल रूप से डाला गया था। इसमें प्रमुख रूप से हिंदू एवं इस्लाम धर्म थे और कई और धर्मों के विचारों को भी इसमें सम्मिलित किया गया था, जैसे पारसी, जैन एवं ईसाई धर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहरिया जनजाति पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। यह जनजाति राजस्थान के बारन जिले के किरानगरगंज व शाहबाद में पाई जाती है और मध्य प्रदेश के मध्य भारत के पठार में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है चीन। चीन विश्व का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश है। दूसरे स्थान पे कौन है? भारत। रेशम कृषि आधारित उद्योग है, जिसमें की आवश्यकता बहुत होती है किसकी? श्रमिकों की। और रेशम उद्योग में देश में 80 लाख कारीगरों तथा बुनकरों को ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? नवाज शरीफ। तो फ्रेंड्स, नवाज शरीफ को सैनिकों के नियंत्रण रेखा पार करने के हफ्तों बाद 17 मई 1999 को
की गई ब्रीफिंग के दौरान कारगिल ऑपरेशन के बारे में पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? इसका आंसर है काशविडो। धरातल के नीचे चट्टानों के छिद्रों और दरारों में स्थित जल को भूमिगत जल कहते हैं। इनसे बनी स्थलाकृतियों को क्रॉसवाद स्थलाकृति कहते हैं, जो युगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट के चूना पत्थर क्षेत्र के स्थलाकृतियों के नाम के आधार पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्किमो के घर बने होते हैं। किससे बने होते हैं? बर्फ से। ठंडी के मौसम में ये अपना मकान बर्फ के टुकड़ों से बना लेते हैं, जिससे इग्लू कहा जाता है। इग्लू की बनावट अर्धगुंबदाकार होती है। इसमें प्रवेश करने के लिए सुरंगनुमा रास्ता बनाया जाता है, जिसके कारण घर के अंदर प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए एस्किमो को रेंग रेंग कर आना पड़ता है या जाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कलकत्ता। तो फ्रेंड्स, कलकत्ता को अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, जो पहले भारत की राजधानी हुआ करती थी, जिसके बाद 13 फरवरी 1931 को दिल्ली को आधारिक तौर पर राजधानी घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटूर रेखा दर्शाती है। तो फ्रेंड्स, कंटूर रेखा क्या दर्शाती है? समुद्र तट से समान ऊंचाई और आकार वाले स्थानों को। तो फ्रेंड्स, कंटूर रेखा की मदद से हम सर्वे मैपों पे किसी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल कानून कब पारित हुआ? इसका आंसर है 1985 में। संविधान संशोधन के माध्यम से देश में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। साथ ही संविधान की 10वीं अनुसूची में जिसमें दल बदल विरोधी कानून शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी बहती है दक्षिण में। कावेरी नदी दक्षिण में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। ये मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु के पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो ये है केरल का। तो फ्रेंड्स, कथकली भारतीय नृत्य का प्रमुख रूप है। यह पुरातन काल में मूल रूप से इसका कहाँ शुरू हुआ है इसका कोई पता नहीं चल पाया था, पर बाद में यह दक्षिण भारत के केरल प्रदेश में बड़ी और प्रचलित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ स्थित है? इसका आंसर है उत्तरांचल। उत्तरांचल को अब उत्तराखंड नाम दिया गया है। तो फ्रेंड्स, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है देविका रानी। ये दादा साहेब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 से शुरू हुआ था। ये पुरस्कार अभिनेत्री देविका रानी को सबसे पहले प्रदान हुआ है। थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।